नमस्कार दोस्तों। यदि आप लोग रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज मैं आप लोग को प्रॉफिट एंड लॉस के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करवाने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के क्रेमुल के बराबर लाभ हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में अगर है क्रेमुल के बराबर लाभ हो तो इसको हम क्रेमुल लेंगे, और अगर क्वेश्चन में रहता विक्रेमुल के बराबर लाभ हो तो इसको क्या लेते हैं, विक्रेमुल लेते। तो चले, इस प्रश्न में दे रहा है क्रेमुल के बराबर लाभ दे रहा है, तो यहाँ पर सीपी हो जाएगा 33 और प्रॉफिट कितना हो जाएगा 11। हमको प्रतिशत प्रॉफिट निकालना है, तो प्रतिशत प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट गुने 100 बटा सीपी। ठीक है, और यहाँ पर प्रॉफिट 11 है तो क्या हो जाएगा 11 गुने 100 बटा 33। ठीक है, 3 बार में कट जा रहा है, यानी कितना हो जाएगा 100 बटा 3, यानी कितने परसेंट का लाभ होगा 33.3% का लाभ। कितने परसेंट का लाभ होगा 33.3% का लाभ। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक घड़ी को 60 रुपया में बेचा जाए तो 15% का हानि होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2% का लाभ प्राप्त करना हो तो घड़ी को कितना में बेचना चाहिए। ठीक है ना, हम मान लेते हैं कि मान लिया जाए कि घड़ी का क्रेमुल 100 रुपया, अगर 15% के हानि पर बेचे तो उसको 85% पर बेचेंगे, और यहाँ पर कितना दिया हुआ है 60, तो क्या लिखेंगे 85 बटा 60। ठीक है, अब कह रहा है कि 2% का लाभ हमको चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2% का लाभ 102, और कितना हो जाएगा उसका हमको मूल्य निकालना है बटा x, और ये दोनों को क्या कर देते हैं बराबर। अब यहाँ पर देखिए, 17 पचे 85 और 12 पचे 60, और 17 छक्का 102 होगा, तो x वाई कितना हो गया 12 गुने 6, यानी कितना रुपया 72। यानी उस घड़ी को अगर 72 रुपया में बेचा जाए तो 2% का क्या होगा लाभ होगा। यहाँ पर 72 रुपया देखिए, दूसरा ऑप्शन है 72 रुपया, इसका आंसर कितना होगा 72 रुपीज। ठीक है, अगला प्रश्न को देखिए। देखिएगा तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है, यदि उसे और 9 रुपया मिल जाए तो उसे 12.5% का लाभ हो, तो वस्तु का क्रेमुल निकालना। देखिएगा यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ पर अगर यहाँ पर प्रतिशत हानि और हानि रहे तो क्या होगा प्रतिशत हानि माइनस प्रतिशत हानि। उसी तरह अगर प्रतिशत लाभ और लाभ रहे तो परसेंट लाभ माइनस प्रतिशत लाभ, और उसी तरह अगर रहे प्रतिशत हानि और लाभ रहे तो परसेंट हानि प्लस प्रतिशत लाभ। इसको दिमाग में रखना है। ठीक है, अगर परसेंट हानि और परसेंट हानि रहे तो माइनस होगा, परसेंट लाभ और परसेंट लाभ रहे तो माइनस होगा, परसेंट हानि और परसेंट लाभ होगा तब प्लस होगा। अब क्वेश्चन पढ़ाते हैं। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि 10% का हानि हो रहा है और उसके बाद 12.5% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, तो हानि और लाभ है तो दोनों जुटेगा, तो यहाँ पर 10% और 12.5% जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 22.5%, और इतना बराबर कितना रुपया ले लेंगे 9 रुपया दिया हुआ क्वेश्चन में, तो यहाँ पर 1% बराबर कितना हो जाएगा इसमें 9/45/2। ठीक है, यहाँ पर वस्तु का हमको क्रेमुल निकालना है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 9 गुने 2 गुने 100/45। कर लीजिए 9 पचे 45 और 20 पचे 100, कितना रुपया 40, यानी उस वस्तु को कितना रुपया में खरीदा गया था, उस वस्तु को 40 रुपया में खरीदा गया था। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है 40, आंसर कितना हो जाएगा 40। ठीक है, देखिएगा अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार ने अपने उपयोग किए हुए रैक एक है जो 3220 रुपया में बेचता है, तो उसके मूल्य का 1/6 भाग लाभ होता है। मूल्य का यानी क्रेमुल का, किसका क्रेमुल का 1/6 क्या होता है लाभ होता है। तो कह रहा है कि परसेंट लाभ ज्ञात करें। यहाँ पर प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है, और यहाँ पर क्रेमुल का 1/6 लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर विक्रेमुल का काम नहीं, विक्रेमुल का काम नहीं है, क्योंकि परसेंट लाभ हो या प्रतिशत हानि हो यह क्रेमुल पर निकलता है। ठीक है, क्रेमुल पर निकलता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा है कि प्रॉफिट बटे सीपी
सीपी बराबर 1/6 है ना, और प्रतिशत प्रॉफिट बराबर होता है प्रॉफिट बटा सीपी गुना 100, यानी स्पष्ट है 1/6 गुना 100, ठीक है, 50 हो गया, यानी इसका आंसर कितना हो गया 50/3%। कितना परसेंट हो जाएगा 50/3%। यहां पर देखिए चौथा ऑप्शन दिया है 50/3, तो याद रखिए अगर रहे क्रेमूल का 1/x% लाभ तो 1/x गुने 100% लाभ होगा। अगर है क्रेमूल का 1/x% हानि तो परसेंट हानि बराबर 1/x गुना 100 होगा, ठीक है। इसमें विक्रयमूल का काम नहीं रहेगा, लेकिन अगर क्रेमूल ज्ञात करना रहता तो विक्रयमूल का काम रहता, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान पर कितना मूल्य अंकित करे कि 8% कमीशन देने के बाद भी उसे 12% का लाभ हो, यानी 8% बट्टा दे उसके बाद 12% का लाभ हो, वस्तु का क्रेमूल है 180। एक ट्रिक होता है वो याद रखिए कि सीपी बराबर MRP इंटू 100 माइनस प्रतिशत डिस्काउंट बटे 100 प्लस प्रतिशत प्रॉफिट, इसको याद रखिए। वस्तु का क्रेमूल बराबर अंकित मूल्य गुने 100 माइनस प्रतिशत बट्टा बटे 100 प्लस प्रतिशत लाभ, ठीक है। यहां पर हमको सीपी दिया हुआ 184, तो यहां पर 180 हो जाएगा। एमआरपी हमको याद करना है, कोई बात नहीं। 8% का कमीशन मिल रहा है, यानी 100 में 8 घटाएंगे तो 92 आएगा, और लाभ कितना परसेंट का हो रहा है 12%, तो 100 में 12 जोड़ेंगे तो 100, ठीक है। अब इसको काट के ये 2 बार में कटेगा। वस्तु का MRP बराबर क्या हो जाएगा इसमें 112 गुने 2 यानी 224, यानी उस वस्तु का MRP कितना हो जाएगा 224। यहां पर देखिएगा 224, चौथा ऑप्शन है 224। तो याद क्या रखना है सीपी बराबर MRP इंटू 100 माइनस प्रतिशत डिस्काउंट बटा 100 प्लस प्रतिशत लाभ, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6 देखिए। देखिएगा ये सारे प्रश्न रेलवे के किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि एक आदमी एक वस्तु को 8,000 रुपया में बेच रहा है। 8,000 रुपया में क्या कर रहा है बेच रहा है, तो क्रेमूल का 1/5 भाग हानि होता है, ठीक है। तो यहां पर वस्तु का क्रेमूल पूछ रहा है। अगर परसेंट हानि पूछता तो इसका काम नहीं रहता, लेकिन यहां पर वस्तु का क्रेमूल पूछ रहा है तो काम तो रहेगा ही। यहां पर क्वेश्चन कर रहा है क्रेमूल का 1/5 भाग हानि होता है, यानी लॉस बटे सीपी बराबर 1/5। अब सोचना है कि मान लिया जाए कि वस्तु को 5 रुपया में खरीदा था और 1 रुपया घाटा सह के बेच रहा है। समझिए कि कोई सामान को आप 5 रुपया में खरीदे हैं और 1 रुपया घाटा हो रहा है, तो आप 4 रुपया में उसको बेच रहे हैं। कितना रुपया बेच रहे हैं 4 रुपया में, यानी उसको कितना रुपया बेच रहे हैं 4 रुपया में, और एक 4 बराबर दिया हुआ यहाँ पर 8, तो एक बराबर क्या हो जाएगा 2000। और वस्तु का सीपी कितना है 5, तो सीपी 5 बराबर कितना हो गया 10, यानी उस वस्तु को कितने रुपया में खरीदा गया होगा, तो उस वस्तु को 10,000 रुपया में खरीदा हो गया, ठीक है। यानी अगर परसेंट हानि रहता तो यहां पर विक्रयमूल्य का काम नहीं था, लेकिन यहां पर कह रहा है कि वस्तु का क्रयमूल्य क्या होगा, तो फिर विक्रयमूल्य का काम रहेगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 7वां। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी को 5% लाभ पर एक वस्तु बेचा और बी सी को 5% की हानि पर बेचा। सी उसे 23.94 रुपया भुगतान किया, तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए उस वस्तु को कितना रुपया में खरीदा होगा, या ए उस वस्तु को कितना रुपया पड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर प्रश्न में A% का लाभ रहे और प्रश्न में ही A% का क्या रहे हानि रहे, यानी जितना लाभ रहे उतना ही हानि रहे, तो टोटल पर कुल पर A² बटे 100% का हानि होगा। याद रखिए कुल पर A² बटे 100% का क्या होगा हानि। यहाँ पर ए बी के रूप में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर लाभ हो रहा है जितना उतना ही हानि, तो इसको याद रखना A² बटे 100। अब देखिएगा 5 है और यहाँ पर 5 है, तो क्या हो जाएगा 5 गुने 5% बटे क्या लिखेंगे 100। अब 1% है तो नीचे 100 से भाग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 25 बटे 100 गुने 100,
अब समझिए यहाँ पर 25 के 100 क्या हो जाएगा, 25 के 100 यानी 1/400, यानी हानि यहां पर हो रहा है, यानी 400 रुपया लगा रहे हैं तो हमको 1 रुपया का हानि हो रहा है। 400 रुपया लगा रहे हैं तो 1 रुपया का हानि हो रहा है, तो बेच कितना में रहे हैं, तो बेच रहे हैं 399 में, और ये 399 बराबर दिया हुआ है 23.94। 399 बराबर क्या दिया हुआ है, 23.94। एक बार में कटेगा तो ये 6 बार में कटेगा, एक बार में कटेगा ये 6.06, कितने बार में कटेगा, 0.06 में। तो अब कह रहा है कि एक आक्रेमू, तो एक आक्रेमू तो 400 है, तो 400 बराबर क्या हो गया, 0.06 गुने 400, यानी 6 चौके 24, यानी ए उस वस्तु को 24 रुपया में खरीदा होगा। ए उस वस्तु को कितना में खरीदा होगा, तो ये उस वस्तु को 24 रुपया में खरीदा होगा। ठीक है, तो याद रखना है कि अगर A% का लाभ हो एवं A% का ही हानि हो तो टोटल पर A² / 100% का हानि होगा। ठीक है ना, ठीक है। अगला प्रश्न को देखिए यहां पर, चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक दुकानदार फल को खरीदते समय और बेचते समय दोनों स्थिति में 11% का बेईमानी करता है, तो कहेगा कि कुल कितने % का लाभ होगा। अगर कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदते समय A% का बेईमानी करे और बेचते समय भी A% का बेईमानी करे, खरीदते समय भी A% का बेईमानी करे और बेचते समय भी A% का बेईमानी करे, तो कुल प्रतिशत लाभ बराबर 2A + A² / 100। टोटल % लाभ बराबर क्या हो गया, 2A + A² / 100। और रेलवे का ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, रेलवे का बहुत सारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब 11% का बेईमानी कर रहा है तो क्या हो जाएगा, 2 × 11 और प्लस 11 का होल स्क्वायर बटे 100, यानी कितना हो गया 22। 11 का होल स्क्वायर होता है 121 बटे 100, यानी कितना हो गया 1.21, यानी टोटल कितने % का लाभ होगा, 23.2। यहाँ पे देखिए टोटल कितने % का लाभ होगा, 23.2, यानी कितना लाभ हो गया 23.21%। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे देखिए 23.21%। तो याद रखना है कि अगर कोई दुकानदार वस्तु को खरीदते समय A% बेईमानी कर रहा है, बेचते समय भी A% बेईमानी कर रहा है, तो टोटल लाभ बराबर क्या हो जाएगा, 2A + A² बटे 100। 2A + A² बटे 100, कोई दिक्कत। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, देखिएगा कि 9वां नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो समान वस्तुओं को 200 रुपये प्रति वस्तु के दर से बेचता है, तो एक पर 10% का लाभ और दूसरे पर 10% का हानि होता है, तो कुल पर कितने % का लाभ या हानि होता है। अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा था, ए बी को बेच रहा है, बी सी को बेच रहा है, ठीक है ना। तो जस्ट लाइक उसी के जैसा क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन बहुत अधिक पूछा जाता है। अगर दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य एक समान है, जितना में पहला वस्तु बेचा है उतना ही में दूसरा वस्तु बेचा है, एक वस्तु पर A% का लाभ हो और दूसरे वस्तु पर A% का हानि हो, यानी ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, तब ये नियम लागू होगा। अगर बराबर नहीं होगा तो आपको उसको हल करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर A% का लाभ हो रहा है, यहाँ पर A% का हानि हो रहा है, तो टोटल पर हानि होगा, तो टोटल पर प्रतिशत हानि बराबर हो जाएगा A/100%। कितना हो जाएगा, A/100, सॉरी A² बटा 100%। कितना हो जाएगा, A² बटे 100%, ठीक है। अब यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है, तो क्या हो जाएगा इसमें 10 का होल स्क्वायर 100/100, यानी कितना %, तो 1% का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। कितने % का हानि हो जाएगा, तो 1% का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 1% का हानि, ठीक है। तो याद रखिएगा कि दो वस्तु का विक्रय मूल्य एक समान है, दो वस्तु का विक्रय मूल्य एक समान है, एक वस्तु पर A% का लाभ और दूसरे वस्तु पर A% का हानि हो, तो कुल पर A² बटे 100% का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य एक समान है, एक वस्तु पर A% का लाभ और दूसरे वस्तु पर A% का हानि हो, तो कुल पर कितने % का लाभ या हानि होगा। अक्सर ऐसा दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर क्रय मूल्य बराबर हो तो उस स्थिति में न लाभ होगा न हानि होगा, क्रय मूल्य बराबर हो तो न लाभ होगा न हानि होगा। विक्रय मूल्य बराबर हो तो A² बटे 100% का हानि होगा। दोनों चीज को आप दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न को देखते हैं, देखिएगा 10वां नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि राम एक वस्तु को
3.4 मीटर को 116 रुपए प्रति मीटर के दर से और 4.2/3 मीटर को 387 रुपए प्रति मीटर के दर से खरीदता है और दोनों को मिलाकर 2500 रुपया में बेच देता है, तो क्वेश्चन कर रहा है कितने रुपए का लाभ। ठीक है, अब सबसे पहले हम सीपी निकालते हैं यहाँ पर। तो कितना है 3.3/4 यानी 3 गुने 116 प्लस 3/4 गुने 116। ठीक है, इसको गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 16 348 और प्लस से काट दीजिए तो इतना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 9 चौके 36। ठीक है, कितना हो गया 9 3 27 और 3 दूनी 6 7 8। ठीक है, यानी इसका क्रेमूल कितना हो जाएगा यहाँ पर तो 14 15 और 8 4 12 13 और 3 1 4। ठीक है, अब दूसरा कह रहा है 4.2/3 यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 गुने 387 प्लस 2/3 गुने 387। ठीक है, अब इसको काट दीजिए 1 2 और 9। अब गुना कर दीजिए यहाँ पर 7 चौक 28 8 चौक 32 33 34 और 4 3 12 13 14 15 और प्लस इसको गुना कर दीजिए 9 दूनी 18 2 दूनी 4 1 5 और इसको जोड़िए 8 दूनी 16 और 0 और हो गया 5 6 7 1 8। ठीक है, अब टोटल इसका क्रेमूल कितना हो जाएगा यहाँ पर तो 35 और 6 41 और 18 और 4 22। टोटल क्रेमूल कितना हो जाएगा 2241 रुपया। उसको बेच रहा है कितना में 2500 रुपया में। तो इसमें हमको प्रॉफिट निकालना है तो 2500 में घटा देना है 2241 रुपया। ठीक है ना, तो 100 में से 41 घट गया तो कितना बच गया यहाँ पर 59 और यहाँ पर बच गया 259 यानी कितने रुपया का लाभ होगा 259। कितने रुपया का लाभ होगा 259। यह आसान क्वेश्चन है, केवल इसमें जोड़ घटाव और गुना है। तो क्या क्वेश्चन कर रहा है कि इतना मीटर को इतने रुपए प्रति मीटर के दर से खरीद रहा है, तो टोटल क्रेमूल निकाल लेते हैं। जब टोटल क्रेमूल 435 रुपया हो जाता है और आय कर रहा है कि 4.2/3 मीटर को 387 रुपए प्रति मीटर के दर से खरीद रहा है, तो टोटल क्रेमूल कितना हो गया 1806 रुपया और टोटल क्रेमूल कितना हो गया 2241 रुपया और बेच रहा है कितना में 2500 रुपया में। तो प्रॉफिट हो रहा क्या होता है विक्रेमूल घटाओ क्रेमूल यानी 2500 घटाओ 2241 यानी 259 259 रुपया। क्रेमूल कितना इसका लाभ कितना हो जाएगा 259 रुपया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसा प्रश्न देता है, ठीक है, इसमें केवल जोड़ घटाव गुना करना है। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी एक पंखे के विक्रय मूल्य 400 रुपया से घटाकर 380 रुपया कर दिया, तो 20% हानि क्या हो गया बढ़ गया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, यहाँ पर 4% हानि बढ़ गया, यहाँ पर क्या होना चाहिए 4% हानि बढ़ गया। ठीक है ना, अब यहाँ पर 4% हानि क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि पंखवा 400 रुपया का था और बेच रहा है 380 रुपया में, यानी 20 रुपया घटा सहकर बेच रहा है, जिसके कारण 4% का हानि उसको बढ़ रहा है। 4% बाद 20 रुपया तो 1% बाद कितना हो जाएगा 5। 1% बाद कितना हो जाएगा 5। यहाँ पर 100% बाद कितना हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 100% बराबर 500, यानी उस पंखे का जो क्रेमूल होगा वो कितना रुपया होगा 500 रुपया। अगर यहाँ पर 20% रहता तो प्रश्न गलत हो जाता, तो टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या पढ़ना है 4%। तो इसको फिर से समझा जाए 4% का हानि क्यों हो रहा है, 4% का हानि क्यों बढ़ गया, क्योंकि 400 रुपया के पंखा को 380 रुपया में बेच रहा है, यानी वह 20 रुपया घटा सहकर बेच रहा है, तो 4% गुणा कितना हो जाएगा 20, इसलिए 100% गुणा कितना हो गया 500, यानी उस पंखे का क्रेमूल कितना रुपया हो जाएगा तो पंखे का क्रेमूल हो जाएगा 400 रुपया। ठीक है, चलिएगा 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि 1/4 माल को 20% हानि पर बेचा गया, यदि कुल 10% का लाभ प्राप्त करना हो तो बचे हुए स्टॉक को कितने परसेंट के लाभ पर बेचना चाहिए। यदि पूरे माल का क्रेमूल कितना रुपया है 1600, एक चीज जानिए कि 1600 का काम नहीं, यहाँ पर 1600 दिया हुआ है, इसका काम नहीं। ये आसान क्वेश्चन है। 1/4 समान है 1/4 समान है, यानी 4 समान में 1 समान इधरे हो गया तो 3 समान बच गया और टोटल के समान हो गया 400। अब कह रहा है कि कुल पर 10% लाभ कमाना चाहिए, कुल पर कितना लाभ कमाना चाहिए 10%, और 20% की हानि पर बेचता, हानि का मतलब माइनस होता है, यहां पर लिखिए 20%।
और x% का यहाँ लाभ ले लीजिए, ये आपस में क्या होगा बराबर। अब यहाँ इसको हल कर लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। या फिर -20 प्लस 3x कितना हो गया 40। तो यहाँ पर 3x कितना हो गया 4 3 4 और 2 6 60, x कितना हो जाएगा 20। यानी शेष वस्तु को 20% के लाभ पर बेचेगा। कितने परसेंट का लाभ पर बेचेगा? तो शेष वस्तु को 20% के लाभ पर बेचेगा। ठीक है, यहाँ पर क्रियामूल का काम नहीं है। क्रियामूल का काम कब रहता? जब लाभ और हानि रुपया में दिया हुआ रहता, तब क्रियामूल का काम रहता। ठीक है, अगला प्रश्न को देखिए, देखिएगा 13वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 45 रुपया में 50 आम बेचने पर एक फल विक्रेता को 10% का हानि होता है। कितने परसेंट का हानि होता है? 10%। क्वेश्चन कह रहा है कि वह 32 रुपया में कितना आम बेचे कि उसे 28% का लाभ। एक चीज जानिए यहाँ पर कि अगर रहे कि x रुपया में b वस्तु बेचा जाए, ऐसा रहे, ठीक है, यहाँ पर बस इसी को समझना है, बाकी तो अपने आप बन जाएगा। ठीक है ना, तो बेचा जाए है तो यहाँ पर SP रखेंगे x/b। ध्यान रखना है कि ऊपर रुपया होना चाहिए और नीचे वस्तु होना चाहिए। ध्यान क्या रखना है? ऊपर रुपया होना चाहिए, नीचे वस्तु। अगर खरीदा जा रहा था तो CP x/b, ऊपर रुपया और नीचे वस्तु। एक चीज याद रहेगा, क्वेश्चन आसान से बनेगा। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि 10% का हानि हो रहा है, तो हम CP ले लेते हैं 100। 10% का हानि हो रहा है, 90 में बेच रहा है, हमको 28% का लाभ चाहिए तो 128 में बेचना पड़ेगा। देखिएगा यहाँ पर 45 रुपया में 50 आम, तो अभी बताएं ऊपर रुपया और नीचे बस, तो क्या करेंगे 45/50। आगे क्वेश्चन कह रहा है हमको कि 32 रुपया में कितना आम बेचे, तो ऊपर रुपया 32 और नीचे आम x। अब इसको हल कर दीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। इसको हल कर दीजिए, वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर होगा। तो हल कीजिए, इसमें एक काटिएगा तो 2 बार में कटेगा, और एक काट दीजिएगा तो 4 दूनी 8 8 चौके 32, 4 बार में। ठीक है, अब a ऊपर जाएगा, a भी ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4x = 100। बहुत आसान से बन गया ना। अब यहाँ पर 25, x क्या हो जाएगा 25, यानी 32 रुपया में कितना आम बेचना पड़ेगा? तो 32 रुपया में 25 आम बेचेगा तो 28% का क्या होगा? लाभ होगा। 32 रुपया में क्या आम बेचेगा? 25 आम। यहाँ पर चौथा ऑप्शन देखिए, 32 रुपया में कितना आम बेचेगा? 25 आम। कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न देखिए, देखिएगा 14वां नंबर प्रश्न देखिए। क्वेश्चन कह रहा है 1 रुपया में 4 सामान के दर से बेचने पर 4% का हानि होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है 1 रुपया में 3 सामान बेचे तो कितने % का क्या होगा? लाभ होगा। अभी बताएं कि वस्तु को नीचे रखना है, रुपया को ऊपर रखना है। तो यहाँ पर 1 रुपया में 4 सामान बेच रहा है, यानी यहाँ पर SP1 = 1/4 रखना है, और SP2 बराबर रखना है 1/3, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ पर CP ले लेना है 100। 4% का हानि हो रहा है, यानी बेच रहा होगा 96%, और बटे SP1 कितना है? 1/4। हमको चाहिए कितने % का लाभ, यानी 100 प्लस क्या हो जाएगा x, और कैसे बेच रहा है? 1/3। क्या बच रहा है? 1/3। इसको हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। a ऊपर जाएगा, a ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 100 प्लस x गुना 3 = 96 गुना क्या हो जाएगा 4। काट दीजिए 32, कितना जाएगा 32। अब कर दीजिए 100 प्लस x बराबर कितना होगा? 4 × 12, 128। कितना हो गया? 128। हमको कितने % का लाभ पूछ रहा है? तो 128 घटाओ 100, यानी कितने %? 28। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और ये बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, ध्यान रखना है कि अगर x रुपया में a वस्तु बेचा जाए तो SP ले लेना है x/a, यानी ध्यान रखना है कि ऊपर रुपया होना चाहिए और नीचे क्या होना चाहिए? वस्तु होना चाहिए। बहुत आसान तरीका से बनेगा। इसमें कितना दिया हुआ है? 28% का लाभ। कितने % का लाभ हुआ? 28% का लाभ। ठीक है, देखिएगा ये 14 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 15 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि P रुपए प्रति दर्जन के दर से वस्तु खरीदा और उन्हें P/8 प्रति पीस के दर से बेच दिया, तो वस्तु से उसे कितने का लाभ हुआ? ठीक है ना। तो अभी थोड़ा देर पहले बताया गया है कि P रुपए प्रति दर्जन, तो यहाँ पर CP क्या ले लेंगे? तो ऊपर रुपया और नीचे वस्तु, तो 1 दर्जन 12 वस्तु होता है, और SP दिया हुआ है आपका P/8। हमको लाभ पूछ रहा है वो भी रुपया में। ठीक है ना,
तो यहाँ पर प्रॉफिट बराबर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रॉफिट बराबर, तो एसपी घटाओ सीपी, ठीक है ना, यानी P बटे 8 घटाओ P बटे 12 प्लस 24 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3P और बटे 2P, यानी कितना हो जाएगा P बटे 24, यानी कितने रुपए का लाभ होगा, P बटे 24 रुपए का क्या होगा लाभ, ठीक है, P बटे 24 रुपए का क्या होगा लाभ होगा, क्योंकि इसमें रुपया में पूछा जा रहा है, तो यहीं पर आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक आदमी क्रेमूल से 4% हानि पर फूल बेचता है, लेकिन वो क्या करता है कि 25 ग्राम के स्थान पर 20 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो कुछ कितना परसेंट का लाभ होगा। सोचिए दुकानदार क्या कर रहा है कि जब वो खरीदा होगा तो 25 ग्राम खरीदा होगा, तो मान लिया जाए 25 ग्राम का सीपी 100 रुपया में खरीदा होगा। अब जब कोई खरीदने गया उस फूल को तो कह रहा है कि चलिए ना आपको 4% घटा सा के हम दे देते हैं, लेकिन चालाकी करता है कि 25 ग्राम के जगह 20 ग्राम तोलता है, तो उस दुकानदार को 20 ग्राम कितना में बिकेगा, तो 20 ग्राम का एसपी हो जाएगा 4% हानि से आ रहा है तो 96, ठीक है। उस दुकानदार 20 ग्राम 96 रुपया में क्या होगा बेचेगा, लेकिन वह खरीदा तो होगा 25 ग्राम, तो उसको 25 ग्राम का कितना पड़ गया, तो 25 ग्राम का विक्रम कितना पड़ गया, तो कितना हो गया 96 गुने 25 बटा 20 कर दीजिए, 5 हो गया और 4 हो गया और हो गया 2 हो गया 4 हो गया 24 बचे 20। अब समझिए कि वह 25 ग्राम को 120 रुपया में बेच देगा, लेकिन खरीदा होगा कितना में 100 रुपया में, तो अगर क्रेमुल 100 रहे तो डायरेक्ट परसेंट प्रॉफिट निकलता है, क्रेमुल 100 रहे तो डायरेक्ट क्या निकलता है प्रतिशत लाभ, यानी उसको कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, तो उसे 20% का क्या हो रहा है, तो उसे 20% का लाभ हो रहा है, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को 138 रुपया में बेचने पर एक दुकानदार को 8% का हानि होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि 4% लाभ कमाने के लिए वह कितने रुपया में बेचेगा, ठीक है। पहले भी एक प्रश्न ऐसा आया है और एक क्वेश्चन बहुत बार आता है, यहाँ पर सीपी ले लेना है 100, हानि हो रहा है 8%, तो 92% पर बेच रहा है, कितना में 138। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 4% लाभ चाहिए तो कितना बेचना है 104 बटे x रुपया बेचेगा। अब इसको काटिए, ये 2 से काटिए यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 और 6, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 और 2, सो काट दीजिए, ये 3 से कटेगा है ना, तो x y कितना हो जाएगा 52 गुने 3 यानी 55 15 156, यानी कितना रुपया बेचेगा 156 रुपया बेचेगा, तो 4% का लाभ होगा, कितने बेचेगा 156। एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत अधिक पूछा जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार 2 खिलौने में प्रत्येक को 990 रुपया में बेचता है, तो एक पर 10% का लाभ होता है और दूसरे पर 10% का हानि होता है, तो कुल पर कितने परसेंट का लाभ, यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पहले आया है। यहाँ पर 2 वस्तु का विक्रय मूल्य एक समान बताए थे और एक वस्तु पर A% का लाभ हो और दूसरे वस्तु पर A% का हानि हो, तो टोटल पर A² बटे 100% का क्या होगा हानि होगा, ठीक है, A² बटे 100% का क्या होगा हानि होगा। 10-10 है तो कोई दिक्कत नहीं, यानी 1% का क्या हो रहा है हानि, कितना परसेंट का हानि हो रहा है 1% का हानि, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 2 क्वेश्चन और है। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 70 रुपया, कितना रुपया है 70 रुपया, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 70 रुपया, उससे 10% लाभ 10% हानि होता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन है। एसपी बराबर क्या होता है, एसपी बराबर क्या होता है सीपी गुने 100 माइनस प्रतिशत लॉस बटे 100, ठीक है, तो कितना हो गया 70 गुने कितना हानि हुआ 10%, 90 बटे 100, बहुत आसान क्वेश्चन है, एक फॉर्मूला बना हुआ है 963 रुपया हो गया 63, ठीक है, इसमें तो किसी को कोई परेशानी नहीं है, यहाँ पर देखिए 63 रुपये, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न आज देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को 52,500 रुपया में क्या कर रहा है बेच रहा है, तो 25% का हानि हो रहा है, तो इसमें हानि ज्ञात करना है, इसमें क्या ज्ञात करना है हानि ज्ञात करना है। समझिए इसमें कह रहा है कि किसी वस्तु को
x रुपया में खरीद रहा है, x रुपया में खरीदा जा रहा है, ठीक है। 25% का हानि हो रहा है तो कितना में बेचेगा, तो लॉस बराबर कितना हो गया, x का कितना 25/100, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर x/4, कितना हो जाएगा x/4। और यहाँ पर विक्रय मूल्य बराबर होता है सीपी घटाओ लॉस, विक्रय मूल्य क्या होता है सीपी घटाओ लॉस, बराबर कितना दिया हुआ है 52,500, तो क्या हो जाएगा x घटाओ x/4 बराबर 52, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x/4 बराबर क्या हो जाएगा 52,500, इसको काट दीजिए, 3 का 3 7 21 25 15 00, यानी कितना हो गया 17,500। और यहाँ पर x/4 लॉस हो रहा है, देखिए यहाँ पर x/4 लॉस हो रहा है, लॉस कितना हो गया 17,500, कितना रुपया लॉस होगा 17,500। अगर क्रय मूल्य ज्ञात करना रहता इसमें 4 से गुना कर देते हैं, लेकिन हमको हानि ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा 17,500, ठीक है। तो आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को अभ्यास किए, अगला दिन नए अपडेट के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद।